चल रही थी 7 अप्रैल 1968 दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। पहली नंबर राजधानी है सूर्यवंशी, जिनको पहले नंबर प्राइज मिलती है, और सेकंड नंबर राजधानी है चंद्रवंशी। नंबरवार तो सभी होते ही हैं, परंतु फिर भी बाबा नाम नहीं बतलाते कि कौन सूर्यवंशी में जाने वाला है, कौन चंद्रवंशी में जाने वाला है, कौन इस्लामी बौद्धिक चेनादी वंशी में। ऐसी ऐसी उनकी बातें सुनाते हैं, फिर उनको मना करते हैं कि इसको सुनाना नहीं। बहुत प्रकार की बातें सुनाते रहते हैं शैतानी की। व्यास के लिए भी कहते हैं गीता, भागवत, रामायण आदि क्या क्या रचा है। व्यास ने महाभारत भी रचा या गीता, भागवत, रामायण भी रची। है? महाभारत की रचना की। महाभारत का एक अंश गीता का भी है, भागवत की रचना भी है, परंतु रामायण की रचना तो व्यास ने नहीं की। फिर यहाँ क्यों लिख दिया? ब्रह्मा के मुख से तो बोल दिया है कि रामायण आदि क्या क्या रचा है। वंडर है, कैसी कैसी बातें बैठ बनाई है। झूठ तो मिले ही झूठ। ये ज्ञानी के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे ही गिरते चले आए। बाप समझाते हैं ये भक्ति मार्ग के शास्त्र दान पुण्य आदि करने से मेरे साथ कोई नहीं मिलता है। और ही रसातल चले जाते हैं। पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पा लिया है। इतना धन इकट्ठा करते रहते हैं, साहूकार बन गए हैं। बाप कहते हैं ये पाप आत्माएं बनते जाते हैं। पुण्यात्मा तो कोई बन ही नहीं सकता, बाप ही आकर के पुण्यात्मा बनाते हैं। और बताते हैं कि एक है हद का दान पुण्य और दूसरा है बेहद का दान पुण्य। बेहद का दान पुण्य क्या है? ज्ञान रत्नों का दान देना जो ईश्वर से मिलते हैं, गुण रत्नों का दान देना, कोई को सर्च लाइट देना, ये बड़े बड़े दान हैं। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान करते हैं, क्योंकि वहां ईश्वर तो होता ही नहीं है। ये भी नहीं जानते कि ईश्वर किसको कहा जाता है। अभी तुम तो जानते हो। कि जो भी नाम है वो काम के आधार पर है।
ईश माने ही शासन करना और वर माने श्रेष्ठ। जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन किया, दंड विधान के आधार पर नहीं। भगवान को तो प्यार का सागर कहा जाता है, दिलवाड़ा कहा जाता है, दिलों को जीतने वाला है। तुम कहते हो शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं, और बनाने वाला एक ही है, तो उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है। तो उनको समझाना चाहिए। ये तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुन करके बाहर गए और खलास। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं, सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर के रमे हुए हैं संग का रंग लेने की। दुनिया में सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वो वाइब्रेशन उन्हें प्रभावित कर लेता है। तुम कितना समझाते हो फिर भी बाहर जाकर भूल जाते हो। तुमको कहते हैं बहुत अच्छा है, हम फिर आवेंगे, परंतु माया कहती है हम तुमको नाक से पकड़ करके गटर में गिराए देंगे। मोह की रग है तो टूटती नहीं है। एक मोहजीत राजा की कथा है, इतनी अच्छी कहानी बैठ बनाई है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, ये लक्ष्मी नारायण है। इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग के आदि में राज्य था। उन्होंने फिर मोहजीत राजा की कथा बैठ बनाई है। क्या नाम दिया है शास्त्रों में? कहते हैं सतयुग आदि में सत्य हरिश्चंद्र राजा का राज्य था। अब बात तो यहाँ की है ना, परंतु समझती नहीं है। जैसे कि जट बुद्धि है। बाप कहते हैं माया कैसे मिट्टी में मिलाई देती है। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते उतरते एकदम मिट्टी में मर जाते हैं। जैसे बच्चों का खेल होता है ना, 7 अप्रैल 1968 वाणी का 3रा दिन बच्चे खेलते हैं, ऊपर जा करके फिर नीचे उतरते हैं। तुम्हारा भी ये खेल बहुत सहज है। तो बाप कहते हैं अच्छी रीति समझो और धारण करो, कोई भी छीछी काम न करो। बहुत उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं। व्यास ने देखो कितनी झूठी शास्त्र बैठ बनाई है। और फिर कहते हैं व्यास भगवान वाच। अरे इतनी झूठी शास्त्र में बैठ बातें लिखी है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की। भगवान बैठ करके अंधश्रद्धा अंधविश्वास सिखाएगा क्या? कोई भी धर्म पिता आता है
आकर के शास्त्र लिखता है क्या? भगवान भी तो शास्त्र नहीं लिखते हैं। धर्म पिताओं में ने तो आकर के डायरेक्ट ओरली सुनाया। भगवान भी आकर के ओरली सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो पढ़ाई पढ़ता भी नहीं हूं, और तो सब पढ़ाई पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ करके फिर औरों को पढ़ाते हैं। मैं तो बीज रूप हूं, सत्य चित्त आनंदमय हूं, चैतन्य हूं, ज्ञान का सागर हूं। अभी ज्ञान का सागर ऊपर बैठ जाएगा क्या? ऊपर से ज्ञान कैसे सुनावेगा? जरूर कभी आकर के ज्ञान दिया होगा। ज्ञान कहा ही जाता है सच्चाई को। सच्चाई का ज्ञान दिया तब तो सत्ययुग स्थापन हुआ। वो ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान क्या चीज है ये भी किसी को पता नहीं। ज्ञान माना ही जानकारी, काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी। सत्य की जानकारी होती है तो झूठ का पर्दा अपने आप खुल जाता है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूं, तो पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए ना। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। तो जरूर कोई कोई पॉइंट बहुत अच्छी मिलती रहेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो वो पॉइंट्स मिस होती जाएगी। और पॉइंट्स तो अथाह हैं। ये भी तुमको समझाना है। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। और उस समय एक ही धर्म था। अभी तो कितने ढेर धर्म हो गए। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे कि जिन्न को हुक्म दिया तुम सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम भी अभी जिन्न मिसल हो। तो तुमको हुक्म मिला हुआ है क्या? सीढ़ी चढ़ो और फिर उतरो। ये बायजोली का खेल खेलते रहो। उनको कहा जाता है जिन्न। दो शब्द मिलते हैं तो कहा जाता है जिन्न। जित न, अर्थात जो और कोई धर्म वालों से जीता न जा सके। तुम 84 की सीढ़ी उतरते हो और फिर चढ़ते हो। जैनियों ने फिर नाम दे दिया है जिन भगवान, जिनेंद्र भगवान।
और जिनके फॉलो करने वालों को कह दिया है जैन। जैसे ब्राह्मण को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, शिव को फॉलो करने वाले शैव, ऐसे ही जिन स्वामी को फॉलो करने वाले जैन कह दिया है। अब कितने प्रकार के ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पार्ट बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा बंडल लगना चाहिए, उनको बेहद का नाटक इसकी पूरी पहचान मिली है। सारी सृष्टि के आदि जंतु को तुम जानते हो, ये भी जानते हो कि कोई भी मनुष्य कुत्ता बिल्ला जानवर आदि नहीं बनते। जो आत्मा जिस जाति की है उसी जाति में जन्म लेती। जैसे दुनिया में जो भी बीज होते हैं जिस जाति के होते हैं उसी जाति में जन्म लेते। आम की जाति का बीज बबूल नहीं बन सकता, ऐसे ही मनुष्य का जन्म कुत्ता बिल्ला जानवर आदि में नहीं हो सकता। और सतयुग में तो ऐसे कब किसी को कोई को वचन भी नहीं निकालेंगे कि तुम कुत्ता हो बिल्ला हो जानवर हो। यहाँ तो देखो कितनी गाली देती है। ये है विषय वैतरणी नदी। रौरव नरक है, मनुष्य सभी रौरव नरक में पड़े हुए हैं। नंबर 1 कोई अच्छी बच्ची देखी और ये भगाया। बड़े बड़े आदमी भी ये भगाने का काम कराते रहते हैं। और फिर दोष रख दिया है कृष्ण के ऊपर कि उनको इतनी रानियां थी, उनको भगाया, यह किया। एकदम पादर उठा करके मुंह में डाल दी। तुम कह सकते हो ये क्या, तुम कृष्ण के लिए भी ऐसे कहते हो, परंतु यहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम किस किस पर बैठ केस करेंगे? तुम्हारी विजय होनी है पिछाड़ी में। जब कि समझेंगे कि आज सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया। धर्म पिता के नाम पर ही धर्म का नाम होता है। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। तो सनातन धर्म किसने स्थापन किया होगा? कोई को बुद्धि में नहीं आता है। शास्त्रों में लिख दिया है ब्रह्मा के पहले पहले 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में ज्ञान के आधार पर सबसे बड़े थे सनत कुमार। तो बड़े पुत्र के नाम के आधार पर ये नाम पड़ा है सनातन धर्म। ये पहले नंबर की मुख्य बात है। क्या और धर्म वाले अपने धर्म पिता का नाम जानते हैं, और भारतवासी अपने धर्म को भी भूल गए। हिंदू धर्म कह दिया है,
और धर्म पिता का नाम भी भूल गए। धर्म की क्या क्या धारणाएं थी वो सब भूल गए, कोई भी जानती नहीं। गीता माता में ही नाम बदल करके गीतापति कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिए। ऐसा कोई होशियार वकील निकले जो और अच्छी रीति समझे और केस करे। कोई नामी ग्रामी चीफ जस्टिस निकले और समझे, तब बात बने। बाप तो कहते ही हैं मैं तो गरीब निवाज हूं। ये तो पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में तुम्हारी याद है। बाप कहते हैं अभी तुम्हें शांति धाम और सुख धाम जाना है। तुमने जो पार्ट बजाया है अभी बुद्धि में तो है, ये भी जानते हो, और सब भी मरे पड़े सिवाय तुम ब्राह्मणों की, सब मुर्दा हुए पड़े हैं। ये ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। तो ये देवता धर्म स्थापन हो रहा है। जैसे और धर्म कैसे कैसे स्थापन होते हैं वो भी तुम्हारी बुद्धि में। क्राइस्ट एक आया। जिस समय क्राइस्ट आया उस समय क्रिश्चियंस तो थे ही नहीं। तो गुरु बनना होता है। ऐसे भी नहीं है कि बाइबल कोई सदगति का पुस्तक है, नहीं। क्राइस्ट की महिमा क्या लिख सकते हैं? सदगति तो कोई भी हुई नहीं। सीढ़ी उतरते उतरते और ही दुर्गति में चले जाते हैं। तो क्राइस्ट क्या सदगति की बातें समझावेंगे? समझाने वाला तो एक ही बाप है। ऐसे समझाने वाले सदगति दाता बाप को भी तुम्हें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं अभी मुझे याद करो, धंधा आदि भी भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था ना, अभी फिर तुम्हें पवित्र बनना है। चलते फिरते धंधा धोरी करते मुझे याद करो तो तुम जरूर सतो प्रधान बन जाएंगे। सिवाय याद की यात्रा के तुम उच्च पद कदाचित नहीं पावेंगे। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब ही तुम्हारे पाप कटेंगे। तमो प्रधान पुरुषार्थ में पाठ फूटने वाले नहीं है।
कम से कम रजो प्रधानता की स्टेज को क्रॉस करेंगे तो भी अनुभव होने लगेगा कि अब हम ऊपर की ओर चढ़ रहे। माया का पोजीशन उतना अनुभव नहीं होगा, डिस्चार्ज होना ही बंद हो जाएगा। अभी तो मन भी कितना आश्चर्यित होता है, कितना चंचल होता है, कर्मेंद्रियां भी कितनी चंचल होती है। फिर रजो प्रधानता की सीढ़ी चढ़ने के बाद जब सतो प्रधान पुरुषार्थ की स्टेज में पहुंचेंगे तो तेजी से पाप कटेंगे। इसको कहते हैं योगाग्नि। जैसे सोना तीव्र अग्नि में तपाया जाता है तब उसमें से खाद निकलती है, ऐसे ये पुरुषार्थ की तीव्र अग्नि हो तब पाप कर्म भस्म हो। ये योगाग्नि अक्षर भी गीता का है। योग योग कह के कितना माथा मारते हैं। विलायत से भी फंसा करके उनको ले आते हैं, कहते हैं हम तुमको योग सिखलाने के लिए भारत में ले जाते हैं। अभी जब तुम्हारी बात समझे तब उनकी बुद्धि में बैठे कि सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा तो एक ही है, ये अनेक देहधारी धर्म गुरु ये परमपिता परमात्मा कैसे हो सकते? वो सुप्रीम सोल बाप ही आकर के सुप्रीम बनाते हैं, बाकी तो सभी हठयोगी। कोई में प्राचीन योग है नहीं। ये सन्यासी भी कोई शुरू से थोड़े ही आए थे। राजयोग से तो देवता बने थे। जो राजयोग से देवता बने थे वही फर्स्ट में आने वाले देवता हैं, फिर लास्ट में आते हैं। ये हठयोगी तो कब राजयोग सिखला ही नहीं सकते। एक दिन अखबार वाले भी डालेंगे ये तो बरोबर भगवान का सिखाया हुआ राजयोग है, जो सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। जगह जगह लिखा हुआ होना चाहिए सद्गुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। खर्चे आदि का हर्जा नहीं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। छोटा सा रात्रि क्लास है। 7 अप्रैल 1968। बाप पूछते हैं कि तुमने बाप को बुलाया है या बाप अपने आप ही आए हैं? भक्ति मार्ग में तो बुलाया। भक्ति मार्ग में 63 जन बुलाया, कभी आया नहीं। ये बुलाने से आया? भक्ति मार्ग में सतो प्रधान भक्ति की, एक ही अभिविचारी भक्ति की,
और उस समय तो बुद्धि भी सात्विक थी, एकाग्र होने वाली बुद्धि थी। भक्ति भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो द्वापर के आदि से भक्ति शुरू हुई तो भक्ति भी सतो प्रधान थी, और सतो प्रधान भक्ति में ही जब नहीं आया तो कलयुग की तमो प्रधान भक्ति में जब बाप को बुलाएंगे तो आवेगा क्या? नहीं। शिव बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा आप ही आया है या बच्चों ने बुलाया? कोई ने कहा ड्रामा अनुसार आया, फिर किसी ने कहा बच्चों ने भी बुलाया था। अरे बाबा तो अक्षर ही 2 पूछते हैं, एक बात बताओ, बुलाया है या आप ही आया है? ये जरूरी है, बच्चों को तो मालूम नहीं। क्या बापों बच्चों को मालूम ही नहीं था कि बाबा है कहाँ, और बाबा होता कैसा है, बुलाया किसे जाएगा? जिसके बारे में मालूम आता हो उसको ही बुलावेंगे, या जिसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं आता, पता ही नहीं, उसको बुलावेंगे? ये जरूर है कि बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं था, तो यही कहेंगे कि बाप के आने का समय है। और ये भी कहा जाता है आप ही करे सो देवता। तो बाप देवता की लिस्ट में डालेंगे, मनुष्यों की लिस्ट में डालेंगे, या कहने से भी न करे 63 जन्म बुलाया और फिर भी नहीं आया, तो राक्षसों की लिस्ट में डालेंगे, इस लिस्ट में डालेंगे। बाप तो न देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस है, वो तो बिना बुलाए अपने आप ही टाइम पर आ जाते हैं। जिनको जानते ही नहीं उनको बुलावेंगे भी कैसे? बाप कहते हैं मैं आप ही ड्रामा अनुसार आया हूं, मनुष्यों को पता ही नहीं है बाप आने वाला है। मुझे मालूम है कि किस समय जाना है, मनुष्य तो एक्टर है ना, बाप कहते हैं मैं आप ही आया हूं, ड्रामा की प्लान अनुसार मैं ही जानता हूं, मैं आप ही आया। बाप ही ड्रामा को जानते हैं, तब तो बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मुझे नॉलेज थी कि इस समय जाना है, ड्रामा का समय ही ऐसा है। बिगर बुलाए आप ही आया, ऐसे तो बतलाते ही रहते थे।
परंतु ड्रामा को जानने वाला बाप ही है। बाप ही आकर के समझाते हैं। मैं आया हूं तुमको फिर से वही सहज राजयोग सिखलाने के लिए आया हूं। मुझे नॉलेज थी कि कब जाना है, तो बाप बिन बुलाए ही आते हैं। क्या कोई कहे क्या पहचान है तुम्हारे बाप की, तो ये भी एक पहचान है। क्या क्या पहचान है? कि मनुष्यों को तो मान मर्तबा होता है, कोई बुलाता है तो जाते हैं, निमंत्रण मिलता है तो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में कब आते हैं? निमंत्रण मिलता है तब जाते हैं, बिना बुलाए तो जाते नहीं। और बाप बाप तो निरहंकारी है, बिना बुलाए ही बच्चों के पास पहुंच जाता है। मनुष्य ड्रामा को न जानने के कारण बस यूं ही बुलाते रहते हैं। तो देखो उनका बुलाना भी सिद्ध होता नहीं है। फिर कहते हैं भगवान कण कण में भीतर, कण कण में भीतर, भीतर में व्यापक है। तो जब कण कण में पत्थर भीतर टिक्कर में व्यापक है तो बुलाने की क्या दरकार? कैसे बुलावेंगे? अभी बाप षष्ठ के आदि मध्यंत को जानने की कितनी बुद्धि देते हैं। मनुष्य तो बंदर से भी बदतर थे, ऋषि मुनि भी नेति नेति करते थे, जानते ही नहीं थे। फिर बुलाने की तो बात ही नहीं है। ड्रामा के प्लान को बाप ही जानते हैं, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। ऐसे नहीं कि बाप एक एक मनुष्य के दिलों को जानते हैं। बाप कहते हैं जो न अपने आप को जानते न मुझे जानते हैं, तो फिर वो बुलावेंगे कैसे? मैं तो जरूर अपनी रुचि से ही आता हूं। और सभी मनुष्य मात्र भी रुचि से पार्ट बजाते हैं, मालूम तो नहीं पड़ता है। जब ऐसी हालात बच्चों की हो जाती है तो मैं आकर के अपना परिचय देता हूं। जो अभी हालात बन पड़े हैं, कण कण में व्यापक बताए देते हैं। वेदों में भी एक ऋचा आई है, हे ईश्वर हम पहले तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते। आने का राज भी समझाता हूं और आने का समय भी समझाता हूं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। काय का संगम है? पुरुषों में उत्तम कब बनते हैं, पुरुषों में ऊंचे ऊंच कब बनते हैं और पुरुषों में नीचे नीचे कब बनते हैं। दोनों टाइम का जब मेल होता है तब आता हूं।
जबकि मैं आता हूं तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तो जरूर पुरुषोत्तम बनने की, पुरुषोत्तम जो घड़ी है इसके लिए बोला है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम युग भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी है। तो जिस घड़ी तुम पुरुषों में उत्तम संसार में डिक्लेयर होते हो, उससे पहले क्या होते हो? है? पुरुषों में कनिष्ठ होते हो। जो सबसे जास्ती कनिष्ठ है, तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बन जाता है। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु बन जाता है। तो आने का राज भी समझाता हूं। इस संगम पर आता हूं, ऊंचते ऊंच युग और नीचते नीच युग, दोनों की संधि में आता हूं। तुमको एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है, और बाप आते जरूर हैं। कहते हैं बच्चों, मैं राजाओं का राजा बनाने आता हूं। आने का मकसद क्या है? राजाओं का राजा बनाता हूं। पहले क्या था? फुल बैगर तो फुल प्रिंस बनाता हूं। ये पढ़ाई भी है और ये यज्ञ भी है। इस यज्ञ में आहुति जरूर डालते। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। ज्ञान और योग भी है। तो बच्चों को समझाते हैं। मैं ज्ञान और योग सिखलाता हूं। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, इसलिए इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। दुनिया में भक्ति मार्ग में कोई भी यज्ञ रचते थे, यज्ञ की आखिरी आहुति कौन से देवता की मानी जाती है? शंकर की आखिरी आहुति मानते हैं। आखिरी आहुति होती है तो सारी दुनिया उस यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम यह बन जाओगे। अभी सिर्फ मुझे याद करो, हैं? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया है। योग तो अनेक प्रकार के सीखते रहते हैं, परंतु राजयोग में ही सिखाता हूं। ब्रह्मा को व ब्रह्म तत्व को फादर नहीं कहेंगे। वो दुनियावी सन्यासी लोग किसे याद करते हैं? ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी किसे याद करते हैं?
वो ब्रह्मा तत्व को याद करते रहते। जिस तुरीय तत्व में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश तो करते हैं, लेकिन माता के रूप में पार्ट बजाते हैं, बाप के रूप में पार्ट नहीं बजाते। तो तब तो जड़ होगा या चैतन्य पार्ट बजाएगा? जरूर जड़ पार्ट बजाने वाला है। अभी बाप समझाते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुरली में डायरेक्ट भी बोला है, ऐसे ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो ब्रह्मा को याद ही नहीं करना है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को याद करना है क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी याद नहीं करना है। तो मुख से योग अक्षर भी ना निकालो। क्या बोलो? याद। क्योंकि बाबा स्थूल प्रैक्टिस तो सिखाते नहीं है। तो दुनिया वाले गुरुओं ने तो शरीर की जो स्थूल प्रैक्टिस सिखाते हैं उसका नाम योगा रख दिया है। तो बाप कहते हैं मैं तो सिर्फ याद की यात्रा सिखलाता हूँ। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है ऐसे भी नहीं है कि बैठ करके याद करना है, नहीं। बैठ को याद करने में क्या क्या दोष है? बैठ के याद करने में ये दोष है कि बैठ कर याद करने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी। और ये कोई पक्का है कि जब शरीर छोड़ेंगे उस समय बैठ के याद कर रहे होंगे। अंतमते सोगते होनी है। कोई जरूरी नहीं है कि उस टाइम बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस ऐसी पक्की करनी चाहिए कि कर्म करते, धंधा धोरी करते, चलते फिरते भी बाप की याद रहे। लौकिक दुनिया में कब तुम अपने लौकिक बाप को बैठ के याद करते थे क्या? करते थे? तो यहाँ आर्टिफिशियल याद क्यों करोगे? मेरी ओरिजिनल याद होनी चाहिए या आर्टिफिशियल याद होनी चाहिए? ओरिजिनल याद में रहना चाहिए। तो चलते फिरते सभी कुछ करते बाप को याद करते हो। अभी ये ध्यान में रखना है, ऐसी याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। काम करते हुए मेरे को याद करते रहो और कम से कम 8 घंटा गवर्नमेंट की सर्विस में रहो। क्या कहा है? कर्मातीत अवस्था पाने के लिए कम से कम 8 घंटे ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा में रहना है तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तुम पुरुषार्थ करते रहते हो, देखते भी हैं किस बात में मेहनत है, इस बात में कर्म करते बाप की याद में रहना मेहनत है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाहर कहीं घूमने जाओ तो भी बाप की याद में रहो। ऐसे ऐसे अपना चार्ट बनाते रहो, इसमें फायदा है। तभी तुमको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा।
इन देवताओं के चित्रों को मंदिरों में देखा है ना, ये तुम्हारी ही अवस्था की यादगार है। देवताओं को सदैव आंतरिक खुशी रहती है ना, बच्चे समझते हैं। वो तो देवताएं हैं और हमारा बाबा तो बहुत लवली है। मोस्ट बिलवेड तो बाप ही है, जो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जो अपने को आत्मा समझ और बाप को जानता हो, याद करता हो। बाप समझाते हैं कि तुम कैसी आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा में ऐसा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है और यह पार्ट की नॉलेज तुमको बाप ही आकर के देते हैं। आकर के तुम्हारा पार्ट नहीं बताते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में क्या पार्ट भरा हुआ है ये अनुभूति तुमको जरूर कराते हैं। एक्सपीरियंस कराते हैं। हमारी आत्मा अंदर से समझती है कि हमारा यही पार्ट है, हमारा और कोई दूसरा पार्ट नहीं है। बार बार आत्मा ये रियलाइज करती है, इसलिए बाप रियलाइजेशन कोर्स भी कराते हैं। एक होता है साप्ताहिक कोर्स और उससे ऊपर का होता है रिवाइज कोर्स और उससे ऊपर होता है रियलाइजेशन कोर्स। हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं तेरे को बताता हूँ। तो क्या एक एक अर्जुन को बैठ भगवान बाप बताते हैं? बताते नहीं है, लेकिन हर आत्मा अपने को अपने पार्ट के अनुकूल अनुभव करती है। ये पार्ट तुम्हारे में अविनाशी भरा हुआ है। क्या कोई कितना भी चाहे कि हम इस पार्ट को चेंज कर देंगे, परंतु अविनाशी पार्ट है। ये बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं। तुमको सतो प्रधान बनकर के सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है? सतो प्रधान विश्व के मालिक बनना है या 500-700 करोड़ और सतो प्रधान तमो प्रधान सारी विश्व का मालिक बनना है? सारे का मालिक बनना है। तो प्रधान आत्मा होगी तो उसको जो संगी साथी मिलेंगे वो सतो प्रधान मिलेंगे या तमो प्रधान मिलेंगे? संगी साथी ही सतो प्रधान मिलेंगे। उसका वायुमंडल ही सारा का सारा सतो प्रधान होगा। सतो प्रधान आत्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में कोई भी तमो प्रधान आत्मा आ ही नहीं सकेगा। जैसे कि बोला है, ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी तामसी आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, विकारी आत्मा प्रवेश न कर सके। तो बाप कहते हैं आप ही करे सो देवता। बाप को याद करने से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर। गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर।